तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद कर सकते हैं कि फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। इस पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाजें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। कल भी उनका बयान आया हुआ था, रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो वहाँ उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान अचकज़ई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज़ रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। हमसे तो करने नहीं है, ये जितने हम लोग बैठे हुए हैं जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। और जवाब भी आया, एस्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। महमूद अचकज़ई ने ख्वाजा आसिफ को ये जवाब दिया। मजीद कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है कि सब मिल बैठ कर बात करें, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए बैठें। पाकिस्तान इस वक्त जिन मजहद बुरानों में मुब्तला है, उसका तकाजा ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ताने दें। उसका तकाजा ये है कि हम सब मिल बैठकर इन बुरानों से इस मुल्क को निकालें। जनाब स्पीकर, मुज़ाकरात मैं करूँगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूँगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें, हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। सारे इस पे मुतफिक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाएं। जब स्पीकर, ये मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुतल्लिक नवाज शरीफ से मंसूब पैगाम को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं। नवाज शरीफ ने कभी बेचैनी बेताबी का इजहार नहीं किया। नवाज शरीफ ने किसी से कोई राबता नहीं किया। 2 दिन कबल मुस्लिम लीग नून का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। मीटिंग में ना ही बानी पीटीआई मुज़ाकरात या पीटीआई का नाम लिया। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए हैं। ऐसी कोई बात है ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। घर के बाहर जरा सी आहट होती है तो उनकी बाछें खुल जाती हैं। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा का कहना है कि नून लीग की मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने एज पार्टी लीडर, एज पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे, ना पीटीआई का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फ़लाँ के साथ बात करें या फ़लाँ के साथ आप बात ना करें। तो उसमें उनका ये कहना था कि सभी में तमाम सियासी जमातें हैं, इनको एक जगह बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और मुल्क को जो बुनियादी तौर पे मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर कोई जो है वो उनका हल तलाश करना चाहिए। आइन में जो दर्ज है, जो इस वक्त आइन जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फाइज ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो उनकी जगह लेगा।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। मेरी और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस एक बाइज्जत शख्स हैं, उनकी एक्सटेंशन के बारे में मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज्जत शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए, और मैं यही बाकी अपने कोलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, कि कोई किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। ऑपोजिशन की बिल की मुखालिफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केसेस ज़ेर इल्तिबा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते रहते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल, बगैर पढ़े 9 कर देना बेहतर रवैया नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है, वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। और अब आपको बताएं, लाहौर में 2 खानदानों के दरमियान देरीना दुश्मनी पर एक और कत्ल। अमीर बालाच कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिम तीफी बट करीबी साथी और बहनोई जावेद बट की दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। जावेद बट अहलिया समीना के हमरा अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। FC कॉलेज अंडरपास के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 गोलियां जावेद बट, 2 गोलियां समीना जावेद को लगी। जावेद बट मौके पर ही दम तोड़ गए। समीना बट शदीद जख्मी हो गई। चंद रोज कबल अमीर बालाज कत्ल केस का अहम मुल्जिम एहसन शाह भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इस बारे में मजीद जानते हैं मुजाहिद शेख, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, ये 2 खानदान जो हैं, इनकी दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि दहाइयों पुरानी हम कह सकते हैं। लेकिन अमीर बालाज के कत्ल के बाद से एक मरतबा फिर से ये मामला जो है वो शुरू हो चुका है, कत्ल व गारत। अब तक 4 कत्ल जो हैं वो हो चुके हैं अमीर बालाज समेत। बिल्कुल आयशा, आज के जो वाक़या है उसके साथ जुड़ी हुई एक अहम पेशरफ्त ये है कि जो तीफी बट की बहन जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद है, कुछ ही देर में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये इचरा पुलिस की जानिब से बताया गया है। दूसरी बात यह है कि ये एक लाहौर के बड़े 2 ख़ानदान हैं और इनकी दरीना दुश्मनी पिछले कई बरसों से है। अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से पहले उसके दादा कत्ल हुए, फिर उसके वालिद टीपू ट्रक्का वाले को एयरपोर्ट इंतहाई हसास जगह पर जो है वो कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, अमीर बलाज को भी एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया। फिर ये मुकदमा जो है तीफी बट और गोगी बट के ऊपर नामजद FIR जो है वो दर्ज हुई। उससे जुड़ा हुआ एक अहम केस जो था एहसन शाह का जो मुल्जिम करार पाया था, उसको भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। फिर दूसरी जानिब ये भी चीज़ सामने आई कि चंद रोज़ बाद ही एहसन शाह के मामले के पुलिस मुकाबले के चंद रोज़ बाद ही जो तीफी बट का बेनोई भी था और इंतहाई करीबी साथी बताया जाता था और दरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद शेख, हमारे साथ मौजूद थे।